क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक की हिंदू त्रिमूर्ति में शिव को इतनी नकारात्मक भूमिका क्यों दी गई है? सुनने में थोड़ा डरावना लग रहा है ना? विनाश के देवता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि यह उपाधि विनाशक वास्तव में संपूर्ण दर्शन में सबसे गहन और सकारात्मक अवधारणाओं में से एक है। बने रहिए, क्योंकि हम शिव के विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य के पीछे के वास्तविक अर्थ को जानने वाले हैं। इसे वास्तव में समझने के लिए हमें समय की हिंदू अवधारणा को समझना होगा। यह एक सीधी रेखा नहीं है जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं, शुरू से अंत तक, बल्कि यह चक्रीय है। इसे ऋतुओं की तरह समझें, वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शीत और फिर वसंत। सृजन, संरक्षण, विनाश और फिर पुनः सृजन। यह ब्रह्मांडीय चक्र अंतहीन है और इसे घुमाए रखने में प्रत्येक त्रिमूर्ति एक महत्वपूर्ण समान भूमिका निभाती है। ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन पोषण करते हैं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं, और शिव उसका अंत करते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, यह विनाश या अराजकता के बारे में नहीं है। यह परिवर्तन और नवीनीकरण के बारे में है। कल्पना कीजिए कि एक कुम्हार मिट्टी के एक ढेले के साथ है। वह उसे एक सुंदर घड़े का आकार देता है। यही सृजन है। घड़ा पानी धारण करता है और वर्षों तक अपना काम करता है। यही संरक्षण है। लेकिन अंततः घड़ा टूट जाता है और पुराना हो जाता है। उसमें पानी नहीं रह जाता, वह बेकार हो जाता है। तो कुम्हार क्या करता है? वह उसे तोड़ देता है। लेकिन वह टुकड़ों को यूं ही फेंक नहीं देता। वह उन्हें वापस मिट्टी में पीस देता है, थोड़ा पानी मिलाता है, और उसी सामग्री से वह एक बिल्कुल नया और भी सुंदर घड़ा बनाता है। ब्रह्मांडीय स्तर पर शिव ठीक यही करते हैं। वह विनाश के लिए विनाश नहीं कर रहे हैं। वह पुराने, घिसे पिटे, भ्रष्ट और जड़ को तोड़कर नए के लिए रास्ता बना रहे हैं। यह किसी पुरानी, असुरक्षित इमारत को गिराकर उसकी जगह एक नई, खूबसूरत गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा है। इस विनाश के बिना नए सृजन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ब्रह्मांड जड़ हो जाएगा, पुराने रूपों और नकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाएगा और विकसित होने में असमर्थ हो जाएगा। शिव का विनाश करुणा का एक आवश्यक कार्य है। वे प्रत्येक चक्र या युग के अंत में ब्रह्मांड का विलय कर देते हैं, क्रोध में नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करने के लिए। सभी संचित कर्म, सभी अपूर्णताएं, सभी कष्ट पुनः शुद्ध क्षमता की अवस्था में समाहित हो जाते हैं। इससे आत्माओं को सृष्टि के अगले चक्र के शुरू होने से पहले विश्राम और शुद्धि का अवसर मिलता है। तो इस अर्थ में विनाश ही मुक्ति है। यह एक ब्रह्मांडीय रीसेट बटन है। यह अवधारणा हमारे अपने जीवन पर भी लागू होती है। व्यक्तिगत स्तर पर शिव हमारे आंतरिक राक्षसों का संहारक हैं। वे अहंकार का नाश करते हैं, मैं, मुझे और मेरा की उस छोटी सी आवाज का जो हमारे इतने सारे दुखों का कारण बनती है। वह हमारी अज्ञानता, अस्थायी चीजों के प्रति हमारी आसक्ति, हमारी बुरी आदतों और हमारे नकारात्मक विचारों को नष्ट कर देता है। जरा सोचिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको अपने पुराने स्वरूप को नष्ट करना होगा। किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको अपनी दिनचर्या और लालसा को नष्ट करना होगा। डर पर काबू पाने के लिए आपको इस भ्रम को तोड़ना होगा कि डर आपकी रक्षा कर रहा है। यही कारण है कि शिव के कई भक्त शैव उनका ध्यान करते हैं। वे दुनिया के अंत की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वे अपनी सीमाओं के विनाश की प्रार्थना कर रहे हैं।
वे शिव से अपने अहंकार और भ्रम की बेड़ियों से मुक्त होने में मदद करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि वे अपने सच्चे दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकें। शिव की नटराज नृत्य के देवता के रूप में प्रसिद्ध छवि इसे पूरी तरह से दर्शाती है। अपने ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव में वे अग्नि के एक वलय से घिरे होते हैं। यह अग्नि केवल जलाती ही नहीं बल्कि शुद्ध भी करती है। एक पैर से वे एक राक्षस का संहार करते हैं जो अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। उनका दूसरा पैर उठा हुआ है जो मुक्ति और अनुग्रह का प्रतीक है। उनके हाथों में एक ढोल है जो सृष्टि की लय का प्रतीक है और एक ज्वाला जो विनाश का प्रतीक है। उनका नृत्य ब्रह्मांड की निरंतर गतिशील लय है, सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु का अंतहीन चक्र जो सब एक साथ घटित होता है। यह मृत्यु का नृत्य नहीं बल्कि जीवन का नृत्य है जो अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में है। शिव से जुड़ा एक और शक्तिशाली प्रतीक है तीसरी आंख। यह कोई भौतिक आंख नहीं बल्कि ज्ञान और आंतरिक दृष्टि की आंख है। जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इससे एक ऐसी अग्नि निकलती है जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है। लेकिन यह वास्तव में क्या नष्ट करती है? यह भ्रम का नाश करती है। यह हमारे और दुनिया के बारे में हमारे द्वारा विश्वास किए गए मिथ्या विश्वासों को जलाकर परम सत्य को प्रकट करती है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि शिव संहारक हैं, तो वे अक्सर समीकरण के दूसरे भाग को भूल जाते हैं। वे सृजन के लिए संहार करते हैं। वे परम पुनर्चक्रणकर्ता, महान रूपांतरक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अंत केवल अंत नहीं होते, वे शुरुआत भी होते हैं। पतझड़ में एक पत्ते का गिरना एक प्रकार का विनाश है, लेकिन यह बसंत में नई वृद्धि के लिए मिट्टी को पोषण देता है। किसी नौकरी का अंत विनाशकारी हो सकता है, लेकिन यह उस रास्ते का विनाश भी हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं था, जिससे एक नए अधिक संतुष्टिदायक करियर का द्वार खुल जाता है। किसी रिश्ते का अंत दर्दनाक होता है, लेकिन यह उस गतिशीलता को नष्ट कर सकता है जो आपको पीछे खींच रही थी, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं और एक स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप शिव को विनाशक कहें, तो उनके मन में किसी क्रोधी विनाशक देवता की कल्पना न करें। इसके बजाय सकारात्मक परिवर्तन की परम शक्ति की कल्पना करें। वे दिव्य शल्य चिकित्सक हैं जो रोग को दूर करते हैं ताकि शरीर स्वस्थ हो सके। वे जंगल की आग हैं जो मृत झाड़ियों को साफ करती है और नए जीवंत जीवन को अंकुरित होने देती है। शिव की भूमिका एक गहन और सुंदर अनुस्मारक है कि किसी भी नई चीज के जन्म के लिए कुछ पुराने का जाना जरूरी है। विनाश सृजन का विपरीत नहीं है, यह उसका एक अभिन्न अंग है। यह कैनवास को साफ करना है ताकि महान कलाकार एक नई उत्कृष्ट कृति बना सके। यह सुरों के बीच का मौन है जो संगीत को सुंदर बनाता है। शिव अंत नहीं है, वे एक नई शुरुआत का वादा हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको विनाश को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और प्राचीन ज्ञान की और गहराई से जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।